नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये जगह है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का पशु प्रजनन केंद्र है। और पशु प्रजनन केंद्र के यानी कि जिले के पशु प्रजनन केंद्र के जो प्रजनन अधिकारी हैं TR वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार किसी योजना के तहत क्या ग्रामीणों को मुर्गियाँ बाँट रही हैं, यानी कि साफ साफ भाषा पे कहूँ तो आप समझ लीजिए कि किस योजना के तहत आपको मुर्गी मिल सकती है जो आप अपने घर पर ही पाल सकते हैं, और उस योजना पर क्या क्या सुविधा है और क्या दाना मिलेगा और कितनी मुर्गी मिलेगी, ये सर से समझते हैं। मतलब मुर्गी कैसे पाना है सरकार से, ये सीधा सीधा समझना है। और इस योजना के लिए हम बात करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कोई योजना है जिसके जरिए आम ग्रामीण को मुर्गियां उपलब्ध होती है? जी, विभाग के द्वारा शासन के माध्यम से मुर्गी प्रदान करने की योजना है, जिसमें एक परिवार को जो ST SC से आते हैं वर्ग से, उनको 90% छूट, 10% अंशदान, जिसकी कुल इकाई है 3000 में से 2700 शासन दे रही है। मात्र 300 रुपये किसान अपना राशि दे करके 28 दिन उम्र का 45 नग चूजे, जिसमें दोनों रहेंगे, नर भी होगा मादा भी होगा, उसमें एक ही नहीं होंगे, नर मादा दोनों रहेंगे। और इसके साथ साथ 15 किलो का कुक्कुट आहार, मुर्गी का जो आहार आता है बना बनाया, वो किसानों को घर पहुंचा करके दिया जाता है। यदि सामान्य वर्ग के हैं या OBC और सामान्य, हाँ सामान्य OBC, तो उनको 75% की छूट है। इस प्रकार से उसको अंशदान के रूप में 750 रुपये देना होगा। अच्छा। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो मुर्गियाँ, जैसे आप जानते होंगे, लेयर होता है जिससे अंडा मिलता है, एक ब्रायलर होता है जो तेज़ी से मांस के रूप में उपयोग करते हैं, और न ये लेयर है न ये ब्रायलर है, ये ऐसे हैं क्रॉसेस हैं, क्रॉस है, जिसमें 3 प्रकार की नस्ल मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, जिसको RIR बोलते हैं, लाल रंग होता है, ऑस्ट्रलॉर्प होता है जिसका रंग काला होता है, एक वाइट लेग हॉर्न बोलते हैं, वो सफ़ेद होता है। तो ये लाल काला सफ़ेद का मिक्सचर, अलग अलग, कुछ सफ़ेद होंगे, कुछ लाल होंगे, कुछ काले होंगे। तो ये द्विकाजी है। द्विकाजी से आशा ये है कि आदमी के परिवार के आवश्यकता के हिसाब से अंडा भी मिलता है, उस अंडे से आगामी परिवार को प्रजनन बढ़ा करके वो जो है नया जनरेशन पैदा कर लेता है, और मुर्गा है उसका उपयोग खाने में। तो इसे मुर्गा कितना है सर? लगभग बराबर रहता है। बराबर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 45 बोल रहे हैं तो गिन के दे रहे हैं। अच्छा। जब देते हैं तो पता नहीं चलता। अच्छा। जब बड़े होगा तब पता चलता है कि वास्तव में कितना मुर्गा निकला, कितना मुर्गी निकला। लेकिन एक मान के चलिए औसतन बराबर संख्या में रहता है। अच्छा। मुर्गी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुर्गा 10 मुर्गी के लिए एक मुर्गा पर्याप्त है। हाँ, प्रजनन के लिए, जिससे कि अपने को बच्चा लेना होगा। अच्छा जी। अंडा ये सेती है सर? अंडा सेती है ये। ओके सर। और नहीं से रही है तो जो मुर्गी पालक हैं उनके पास देसी मुर्गी है, तो उसके साथ अंडा को मिला दें तो वो सेलेगी। ओके ओके। दूसरी चीज़ एक और है, जो हमारे पास देसी मुर्गी है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन विकास, ग्रोथ शरीर का कम है, और अंडा भी इनकी तुलना में कम देती है। तो जो हमने आप दिया है, सप्लाई किया है, उस मुर्गा का उपयोग देसी मुर्गियों में क्रॉस के लिए उपयोग किया जाए, तो आगामी जो बच्चे आएंगे चूजे, उसमें यदि मुर्गी निकलती है तो ज़्यादा अंडे देगी, जल्दी तैयार होगी। और मुर्गा है तो उसका शारीरिक विकास जल्दी होगा, ज़्यादा वजनी होगा। तो मुर्गा का उपयोग जो गांव में या घर में पहले से ही मुर्गी है देसी, उसका, उस मुर्गे का उपयोग करके क्रॉस कर सकते हैं, और आगामी पीढ़ी जो होगा वो ज़्यादा अंडा और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले होंगे। अच्छा, ये है योजना शासन की। तो अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे हमारे वीडियो जो देख रहे हैं, ठीक है, अब कोई मुझसे सवाल करता है कि ले कहाँ से, तो मिलेगा कैसे, ये बताइए। हाँ, इसके मिलने के लिए बहुत आसान है। जो भी किसान है उनके गांव के आसपास जो भी हमारे विभाग का संस्था है,
पशु चिकित्सालय। पशु चिकित्सालय है, छोटे लेवल पे पशु औषधालय होता है, या बीज डालने की संस्था होती है। हाँ। उन किसी भी संस्था में जो उनका नज़दीक है वहाँ जाएंगे, एक उनको आवेदन पत्र मिलेगा, उस आवेदन पत्र को भर के उसी संस्था को देना है, और वो संस्था से वो ब्लॉक में, विकास खंड में, और विकास खंड अधिकारी जिला में भेजते हैं। और उनका स्वीकृत होने के बाद उनको जिस दिन देंगे उसके 1-2 दिन पहले सूचित कर देंगे कि हम आपको मुर्गी देने वाले हैं, तो गांव में पहुंचा करके देने की व्यवस्था है। अच्छा, गांव में पहुंचा के देते हैं। जी। दूसरा, यदि किसी प्रकार की बीमारी है, टीका लगाना है, तो वह भी शासन के द्वारा टीका समय समय पर लगाने का प्रावधान है। कुछ टीके पहले से लग के आते हैं, कुछ टीका आपको और लगाना होता है, जैसे कि रानीखेत बीमारी है, फाउल पॉक्स बीमारी है जिसको माता बोलते हैं। इन दोनों का टीका किसानों को लगवाना होगा। शुरुआत में लग के आता है, उसके बावजूद भी 6 माह में एक बार लगाने का रहता है। तो इसका सर पेमेंट करना पड़ेगा टीके? नहीं, टीका का कोई पेमेंट नहीं है। उपचार के लिए यदि बाहर से किसान को दवाई लिख रहे हैं तो मेडिकल से लाना होगा। यदि शासन के पास उपलब्ध कोई दवाई है संस्था लेवल पे, तो उसके लिए निःशुल्क दिया जाता है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है? पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। ये योजना पूरे छत्तीसगढ़ पे जी लागू जी। है? हर जिला में हाँ। 500, 700, 1000 तक प्रकरण बनने होते हैं। तो अच्छा। जो जागरूक किसान हैं, जितना जल्दी हो संस्था से संपर्क करके इस योजना का लाभ कब ले से कब सकते तक है हैं। सर? ये ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू है? कंटिन्यू प्रोसेस है। अच्छा। आप दे दीजिए। मान लो इस साल आपका टारगेट में नाम नहीं आया, हाँ। तो उसको प्राथमिकता से आगामी वर्ष के लिए मान लिया जाएगा। वो आपका दोबारा आप लिस्ट में ऊपर चल हाँ जाएगा। जी जी, दोबारा आवेदन आपको देना नहीं होगा। ओके। जी। तो ये है जागरूक किसानों को मिलेगा क्या? तो अगर आप जागरूक हैं तो पहुंच जाइए अपने पशु चिकित्सालय में और आवेदन कर लीजिए। और सर ने बताया कि 3000 का मटेरियल है ना सर? ST SC को 300 रुपये देना है ना सर? और OBC को सर, OBC जनरल को 750 रुपये देना है। और ये योजना तमाम छत्तीसगढ़ के हर जिले के लिए लागू है। तो आप पहुंच जाइए अपने पशु चिकित्सालय। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और ज़्यादा करीबी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के मेम्बरशिप लेने के लिए बटन में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आपको ज्वाइन कर लें।